हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव इस समय अपने समाप्त पर है। प्रचार शुरू हो गया है, टिकटें मिलना शुरू हो गई हैं और वही टिकटें मिलने पर तो ऐसा हंगामा हो रहा है कि उसकी टिकट कटी तो वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। जिसकी शाम को टिकट कटी वो सुबह दूसरी पार्टी में हो गया और भाई जिसकी सुबह टिकट कटी वो शाम को दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। भाई नेताओं का यही हाल है कि भाई अगर इनको टिकट मिल जाए तो भाई ये देश बदल देंगे और अगर टिकट कट जाए तो पार्टी बदल देंगे। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं दोस्तों कि जिनमें टिकट मिलने पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई अगर आप गुंडे हैं तो आपको समाजवादी पार्टी की टिकट जरूर मिलेगी। अगर आप भाई भ्रष्ट हैं तो आपको कांग्रेस की टिकट जरूर मिलेगी। और अगर भाई आपके पास पैसा है, आप पैसे वाले हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की टिकट जरूर मिलेगी। अगर आप भाई राष्ट्रवादी हैं तो भाई आपको फिर बीजेपी की टिकट मिल सकती है। लेकिन भाई एक पार्टी तो रह गई और वो पार्टी भाई आम आदमी पार्टी। अगर आप एक नंबर के भाई नाटकबाज, एक नंबर की नौटंकी हैं तो फिर आपको आम आदमी पार्टी की टिकट जरूर मिलेगी। हाँ तो भाई दोस्तों, ये तो हुई टिकटों की बात। अब भाई बात कर लेते हैं हमारे लाल बुजुर्गड़ बाबा अखिलेश यादव, समाजवादी टोपी धारण किए हुए। उनकी भाई कल मुजफ्फरनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें भाई हमारे जो चौधरी साहब हैं, जो आजकल जिनके ऊपर अखिलेश यादव ने पूरा जादू टोना कर रखा है, श्रीमान जयंत चौधरी, वो भी भाई उनके साथ थे। तो इसने अखिलेश यादव ने एक वो दिखाया जेब में से निकाल करके। पहले तो कहा इसने कि भाई हम किसान के बेटे हैं दोनों और किसान के हकों के लिए हम आखिर तक लड़ेंगे। फिर इस नाटकबाज ने, अखिलेश यादव ने, एक भाई पोटली निकाली कि भाई मैं पोटली में रखता हूं अपनी जेब में, और पोटली निकाल के दिखाई कि भाई ये अन्न है और भाई हम अन्न की कसम खाकर रहते हैं हर वक्त और ये पोटली हम अपने साथ रखते हैं और हम अन्न की कसम खाते हैं कि भाई किसानों के अधिकारों के लिए हम जिंदगी में लड़ते रहेंगे। भाई ऐसा है, आदमी जब हार रहा होता है ना तो आप जानते हैं कि उसके मन में जो भी आता है वो कह देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हार तो रहा ही हूं तो जो मेरे मुंह में आए मैं बोल देता हूं। और भाई दोस्तों, भाई जितने भी मुकदमे लगे थे अतीक अहमद पर, मुख्तार अंसारी पर, आजम खान पर और जो दूसरे गैंगस्टर थे उनके ऊपर मुकदमे लगे थे और कुछ भाई आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, उन पर भी कुछ मुकदमे लगे थे। तो सबसे पहला काम समाजवादी पार्टी का ये था जब ये 2012 में सत्ता में आए थे कि भाई उन केसों को वापस ले लेना और उन मुकदमों में सरकार की तरफ से पैरवी करना कि भाई जमानत अगर उनकी हो रही है तो वहां पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता था कोर्ट में खड़े होकर के बोलता था कि जी हमें जमानत देने पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप चाहें तो आप इन्हें जमानत दे सकते हैं। तो सारे मुकदमे वापस किए गए और इन आतंकवादियों को और इसको मुख्तार अंसारी को, भाई अतीक अहमद को, आजम खान को, वो सारे मुकदमे वापस लेकर के इन्हें रिहा किया गया। और भाई दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और एक राष्ट्रवादी सरकार की गूंज अखिलेश के जैसे जैसे कानों में पड़ रही है, वैसे वैसे इनका जिन्ना प्रेम और पाकिस्तान प्रेम इनके हृदय से झलकता ही जा रहा है, छलकता ही जा रहा है। क्यों जानते हैं आप कि जब तक ये पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाएंगे, जिन्ना प्रेम नहीं दिखाएंगे, भाई इन्हें एक विशेष समुदाय के वोट में नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसी वोट को साधने के लिए आजकल इनका जिन्ना का प्रेम और पाकिस्तान का प्रेम भाई फूट पड़ा है। लेकिन दोस्तों, यूपी की जनता जान चुकी है कि जब जब अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम और पाकिस्तान प्रेम जाग उठता है तब तक उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है और अगर ये सत्ता में आते हैं तो भाई इनको और भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी के काले कारनामों की मेरे पास एक लिस्ट है और वो लिस्ट में पढ़ देता हूं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे तो आजम खान ने कहा था कि भाई जो हो रहा है उसे होने दो। नंबर 2,
भाई मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं मुस्लिमों के लिए जिंदा रहूंगा और मुस्लिमों के लिए ही मरूंगा। और तीसरी बात ये थी कि आजम खान ने कहा था कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी हैं, और उन्होंने किसी को बेटी मानने से इनकार कर दिया था। और भाई मुलायम सिंह ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो सभी मुस्लिम युवकों को नौकरी दी जाएगी। और आप जानते हैं जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो थाने पर कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगते थे, आप भूले नहीं होंगे। और एक ये भी था कि भाई अखिलेश यादव ने कहा था कि जब इनकी पार्टी को ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिए थे तो अखिलेश यादव ने कहा था कि वे ब्राह्मणों की कोई मदद नहीं करे। और एक अंत में और बताता हूं मैं आपको कि कहा था इन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने, कि याद है कि मैंने कैसे राम भक्तों पर अयोध्या में गोलियां चलवाई थी। तो भाई उत्तर प्रदेश के लोग कोई भी बात इनकी भूले नहीं है। और दोस्तों यूपी की जनता समझ रही है, बहुत अच्छी तरह जान रही है कि भाई ये पहला चुनाव है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बल्कि उस पर गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को, भ्रष्टों को ठोकने का आरोप लग रहा है। जब उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग रहा है। लेकिन जब पहले चुनाव होते थे तो हर मुख्यमंत्री पर भाई भ्रष्टाचार का आरोप, यहां से खुर्द बुर्द करने का आरोप लगता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री पर गुंडों को ठोकने का आरोप लग रहा है। ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों आप जानते हैं कि इस पार्टी का, जिसे आप लाल टोपी वाली समाजवादी पार्टी कहते हैं, इसका राजनीतिक मोक्ष का दिवस तय हो चुका है। यानी इनका पॉलिटिकल साल्वेशन डे हैज डिसाइडेड, डिसीजन हो चुका है इसका। और ये जो है आने वाले 10 मार्च को 1 बजे आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टी और इसका अध्यक्ष अखिलेश यादव लाल टोपीधारी का राजनीतिक मोक्ष का मुहूर्त निकल चुका है। और इस तारीख को इन्हें राजनीतिक मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अपनी कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट भी दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।